दरोगा साहब जो आते हैं ना, तो सब जो है मैंने इतना सायरन बजाते हुए आते हैं, देखो भाई मैं आ गया, देखो भाई मैं आ गया। ये तो पेट्रोलिंग के टाइम पर होता है ना। आप कोई केस में इन्वेस्टिगेट करने जा रहे हैं तब जरा बताइए, तो किसी को आप पकड़ने जा रहे हैं तब सायरन बजा रहे हैं, आप सायरन बजा रहे हैं, देखो हम पुलिस वाले हैं, तो उससे तो कुछ होने वाला है। नमस्कार, हमारे साथ बिहार का मोस्ट वायरल बॉय सोनू है। और सोनू जब से कोटा एलएन में पढ़ाई कर रहा है तब से और ज्यादा चर्चा में आ गया है, क्योंकि सोनू बोलता बहुत जबरदस्त है और इंग्लिश इस बार सीख के आया है। तो पहले इंग्लिश में पूछें, चलिएगा, ठीक है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट बिहार? According to my observation and my thinking, Bihar is the major historical places of the India. And first of all thing is, in the Bihar have Nalanda University. That is the world famous and biggest university in the Nalanda, Bihar. Second is, in the Bihar, the Gautam Buddha or enlightenment in the Gaya, Bodh Gaya. That's things. Many talented people lives in Bihar. Yes, and also are from Bihar like Chanakya and Chandragupta Maurya, Dr. Rajendra Prasad, Kesari Lal, Kesari Lal. But Kesari Lal Yadav ji, and etc. But some people takes very much ganja. What do you think about that? That people only take ganja for he wants to confuse the people, and he also try to confuse the people, so therefore he get TRP. मतलब सोनू कह रहा है कि गांजा पीने वाले लोग खुद तो कंफ्यूज होते ही हैं, दूसरों को भी कंफ्यूज करते हैं और टीआरपी के लिए वो ऐसा करते हैं, है ना। अच्छा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन राजस्थान एंड बिहार एजुकेशन सिस्टम में क्या अंतर है ये बिहार और राजस्थान के एजुकेशन सिस्टम? According to the Bihar education system, in the Bihar maximum schools are try to remember the students and topic, but according to the Rajasthan quota education system and tricks, the faculty wants to understand the students of any topics. सोनू ऐसा इंग्लिश जैसा मैं टूटा फूटा बोल लेता हूँ, सोनू मोस्ट वायरल बॉय भी उससे बेहतर इंग्लिश बोल ले रहा है और अभी सीख रहा है ना। अच्छा, ये बताओ, मजा आ रहा है वहाँ कोटा में पढ़ाई करके? Yes. मतलब ज्यादा मजा बिहार में आ रहा था कि ज्यादा मजा वहाँ आ रहा है? इक्वल है। ये डॉक्टर अकॉर्डिंग टू द एजुकेशन सिस्टम और द राजस्थान कोटा आर वेरी गुड। अच्छा, बिहार का सबसे अच्छा नेता कौन लगता है तुम्हें? एवरीथिंग, पप्पू यादव जी, चिराग पासवान जी, नीतीश कुमार जी, एंड ऑल्सो द तेजस्वी यादव जी, तेज प्रताप यादव जी। तो ऐसे तो तुम सबके नेताओं का नाम गिना रहे हो ना, सबसे अच्छा कौन लगता है? एवरी कोई एक बताओ जो तुम्हारा आइडियल हो। नीतीश कुमार जी आइडियल हैं, जिसके सामने हाथ जोड़ के कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी हमको पढ़ने की शक्ति दीजिए। तो ऐसा क्यों बोला था उसने? क्योंकि जो यहाँ सरकारी स्कूल वाले थे, ये लोग तो पढ़ाएंगे नहीं, ना पढ़ने की शक्ति देंगे, तो वही दे सकते हैं ना। अच्छा, ये दरोगई वाली बुद्धि क्या है जो तुम कहते रहते हो कि यार दरोगा वाला बुद्धि मत लगाओ? ये दरोगई वाली बुद्धि कहने का क्या तो ये सब जो है ना, एक इंटरव्यू में मैंने देखा था, एक दरोगे साहब थे, मतलब दरोगा का अभ्यर्थी थे, उनका इंटरव्यू चल रहा था। उसमें वो क्या किया ना, 4 आदमी थे जिसमें 3 आदमी आराम से बेंच पर बैठ करके, टूटा फूटा बेंच था, ऐसे इधर उधर रखा हुआ था। अब मैंने देखा कि भाई कि जो 3 आदमी आए वो शालीनता से बैठे और थोड़ा जोश में, कॉन्फिडेंस में सवालों का उत्तर दे करके चले गए। वो लोग फेल हो गए, लेकिन अंतिम बुलाया और वो इंटरव्यू के देने के पहले ही बोले, ये बेंच को क्यों रखा है ऐसे, ये डिसिप्लिन नाम का चीज़ है, हटो यहाँ से। तो वो पास हो गया। अब मैंने कभी देखता हूँ दरोगा साहब जो आते हैं ना, तो सब जो है मैंने इतना सायरन बजाते हुए आते हैं, देखो भाई मैं आ गया, देखो भाई मैं आ गया। ये तो पेट्रोलिंग के टाइम पर होता है ना। आप कोई केस में इन्वेस्टिगेट करने जा रहे हैं तब जरा बताइए, तो किसी को आप पकड़ने जा रहे हैं तब सायरन बजा रहे हैं, आप सायरन बजा रहे हैं, देखो हम पुलिस वाले हैं, तो उससे तो कुछ होने वाला है। वो तो भाग जाएगा। आपने उसे संदेश दे दिया, देखो भाई चल जाओ हमारे हैं, आपका सायरन का मतलब यही हो जाए। पेट्रोलिंग कर रहे हैं, कोई एसपी साहब कहूँ मीटिंग में जा रहे हैं, तब सायरन बजाया जाता है कि
ये कोई ये सब तो जो है दरोगा ही उसी का तो बुद्धि है ना, भाई गया ही नहीं, इंटरव्यू शुरू ही नहीं हुआ है, बोल दिया है। ये कोई नहीं है, भले ही आप गरम दल के हैं, लेकिन इस चीज़ को देखना चाहिए कि भाई आप कौन से केस पर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जरा इस चीज़ को देखिएगा, नहीं तो जो है एक भी अपराधी नहीं पकड़ेगा। तो सबसे ज्यादा तुमको तकलीफ पुलिस प्रशासन में दरोगा से है, क्योंकि वो दरोगा ही बुद्धि बहुत ज्यादा लगाता है, अपने आप को खूब समझता है। मुझे दिक्कत नहीं है, मुझे दिक्कत नहीं है। उनको उनका जो स्टाइल है ना वो उनको अच्छा थोड़ा नहीं लगता। चेंज करना चाहिए। बहुत से दरोगा साहब को मैंने देखा है कि वो थोड़ा शालीनता से काम नहीं लेते, काम नहीं करते हैं, बड़ा रंगदारी टाइप का वो करते हैं, है ना। तो वो सब जो है काम रहता है सैनिक का, समझे ना, जब युद्ध चल रहा होता है ना तब वो काम होता है पहले के जमाने। अब जो है ना वो नहीं होता है, अब ज़्यादा जो लाठी से ज़्यादा काम होता है, छोटा कलम से काम होता है। बिल्कुल। अच्छा, किस क्लास में पढ़ाई कर रहे हो? 7th क्लास। 7th क्लास में। तो मजा आ रहा है वहाँ पढ़ाई करके? श्योर। क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ना होता है? जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, SST, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, ये सब चीज़। तो सब में अच्छा मार्क्स आ रहा है कि ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं, बात जैसे पिछली करने बार- की वजह से, बहुत ज़्यादा इंटरटेनिंग करने की वजह से रिजल्ट कम तो नहीं हो रहा है तुम्हारा? एंटरटेनिंग तो मैं करता ही नहीं हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी बात ये जो बोल रहा है सोनू, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इंटरटेनिंग नहीं करता हूँ। दूसरी बात हाँ, ये जो क्या बोलते हैं अपना, अब क्या सवाल पूछे थे भाई? हाँ, कि मतलब हाँ, मार्क्स समझ तो गए। अच्छा आ रहा है। हाँ, जैसे पिछली बार इंग्लिश का थोड़ा दिक्कत था, इंग्लिश में 5-10 मार्क्स कट जाते थे। इस बार मैथ में वही चल रहा है, मतलब हर बार कुछ ना कुछ कमज़ोर रह जाता है, एक ना एक सब्जेक्ट को कमज़ोर होना है, ये मेरे लिए कॉमन हो चुका है। अच्छा, पिछली बार बड़ा मीडिया परेशान करता था और उससे तुम परेशान हो जाते थे, कभी बेहोश हो जाते थे, कभी खुद का ऐसा मतलब ऐसा करने लगते थे कि मुझे इंटरव्यू नहीं देना है। अब ऐसा फील नहीं होता है? अब तुम कहते हो कि जितने लोगों को आना है आओ और जितने लोगों को मेरा इंटरव्यू लेना है लो। देखिए उस टाइम पर क्या था ना, मैं किसी को निराश नहीं करना चाहता था और मैं किसी को निराश नहीं करना चाहता था, लेकिन जो सब कुछ मैंने बोला था भी लिमिटेड आओ, और वो सब जो था अनलिमिटेड करना, मतलब मैं जो बोल रहा हूँ उसका वो लोग कट करके जो है अनलिमिटेड करा। जरा बोलिए तो। उल्टा सीधा चला रहा है। मतलब उल्टा सीधा। दूसरी बात कि भाई यहाँ पर एक आए थे, उनको मैं बोल रहा हूँ जरा दूसरों को भी आने दो भाई, तुम्हें थोड़ी ना बैठोगे यहाँ, दूसरों को भी आने दो, और वो भाग ही नहीं रहा है। ये कोई नियम है? ना, ये कोई नियम नहीं है, ये कोई मतलब हुआ इसका? कोई मतलब नहीं हुआ इसका। तो जरा बताइए तो, उसको उसके लिए वो सब दिक्कत चल रहा था और वो सब थोड़ा ज़्यादा ही कुछ कर रहा था। अच्छा, इतना ज्यादा बोलना कहाँ से सीखे हो? लोग कहते हैं कि देखो दिमाग वाले लड़के पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, बहुत ज्यादा बोलते नहीं है, तुम बहुत ज्यादा बोलते हो, तो इतना क्यों बोलते हो? उसके कारण मेरे मार्क्स पर कोई दिक्कत है? आज तक नहीं आया ना। तो जो अच्छा बताइए, जो मैं सीखे कहाँ से हो इतना बोलना? कुमार जी से। नीतीश कुमार जी से। तो नीतीश कुमार जी को बड़े गहराई से फॉलो करते हो? हाँ बताइए। नीतीश कुमार की कौन सी चीजें अच्छी लगती हैं? उनकी कौन सी चीज़ें, जैसे वो जो बोलते हैं और उनका जो काम में रहते हैं वो सब मुझे अच्छा लगता है। और जो इम्प्लीमेंट करवाना है, इम्प्रूविंग करवाना है, रन करवाना, वो सब तो नीचे वाला के काम होता है ना। IAS, दरोगा, ये सब का काम होता है। उनका तो सिर्फ काम है कानून बनाना, इतना ही है ना। तो उसके अलावा और वो क्या करेंगे?